हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली मैंने फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, जो कि आईटीआई के आज जो छात्र फर्स्ट ईयर के देने वाले थे उनका भी, और ये मैं सॉल्व करा रहा हूँ आईटीआई सेकेंड ईयर वाले छात्रों का, जो कि आज की डेट में सेकेंड ईयर का जो छात्र एग्जाम देने गए थे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है, जो कि सेकेंड ईयर के जो छात्र थे उनके लिए। फर्स्ट ईयर का आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपलोड कर दिया, जाके फर्स्ट ईयर का देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर का काफ़ी ईजी आज के डेट में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन सेकेंड ईयर का थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक को हटाने में सक्षम है। एलसी फिल्टर या आरसी फिल्टर या संधारित्र इनपुट फिल्टर या श्रेणी परिपक्व फिल्टर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर है, जिसको एलसी फिल्टर के नाम से जाना जाता है। हम क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया था कि सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। आवृत्ति को या प्रेरकत्व को या प्रतिरोध को या शक्ति गुणांक को। तो साथियों सीआरओ जो आपका होता है उसके द्वारा हम केवल आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी को ही हम माप सकते हैं, बाकी प्रेरकत्व को, प्रतिरोध को और शक्ति गुणांक को नहीं माप सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया था कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है। विकृति को कम करने के लिए, बी ऑप्शन देंगे प्रवर्धन कारक को बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए, और डी ऑप्शन देंगे आउटपुट धारा लाभ में वृद्धि करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि विकृति को कम करने के लिए। तो जितने भी छात्रों ने ऑप्शन नंबर ए मारा होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि आप सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। और यदि आप पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं बहुत सारे क्वेश्चनों का, या बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, तो इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। जो अर्धचालक होता है, ठीक है, जो अर्थिंग के ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, उसमें यहाँ पर पूछ रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए। ये अर्धचालक की बात करें, मैं अर्थिंग के यहाँ पर समझ रहा था, लेकिन ये अर्धचालक की बात करें, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, जो कि उच्च धारा वोल्टेज है उसके लिए बनाया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। मैं भी यहाँ पर अर्थिंग यहाँ पर बताता तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में सही नहीं मार पाता, तो दोबारा मुझे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। तो इसी तरह आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि यहाँ पर यूजेटी से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये डायरेक्ट से जो क्वेश्चन लिया गया था, इसमें पूछा गया था कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको यूजेटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यूजेटी का पूरा नाम क्या होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। और इसमें पूछा जा रहा है कि इसका जो मुख्य कार्य होता है, ठीक है, जो इसका मुख्य कार्य होता है वो मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए इसका जो मुख्य कार्य होता है साथियों ये होता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर को कार्य करना, जो कि इसमें आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो जितने भी छात्रों ने क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए मारा होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें 6 में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, जूम करना पड़ेगा। इसमें पूछा गया था कि किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में और पीएनपी ट्रांजिस्टर में। पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ, यदि आप ड्राइंग के दिए होंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि चित्र भी दिया होगा तब तो अच्छा है। देखिए ये जो आपका होता है एनपीएन जो होता है और जो पीएनपी होता है, मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करके बता देता हूँ। ये आपका इस तरह होता है, देखिए जब ये जो एरो होता है, ठीक है, जब ये एरो जो होता है ये अंदर की तरह होता है, ये इस तरह नहीं होता है, मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये आपका कुछ इस तरह होता है, ये आपका हो गया इस तरह, ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह होता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, यदि ये जो एरो इसमें लगा होता है, एक एरो इधर का होता है, ये आपका इधर का लगा हुआ है, मतलब कि अंदर की तरफ से आपका लगा हुआ है, तो ये क्या होता है आपका, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। और यदि यही अगर बाहर की तरफ लगा होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ, देखिए एरो को समझ सकते हैं आप, इस तरह मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखिए
ये आपका हो गया। तो यदि अंदर का तो हो गया, ये अंदर का हो गया तो ये पीएनपी हो गया, लेकिन ये आपका अंदर की तरफ ना होकर बाहर की तरफ होता है तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाता है। तो ये दोनों में अंतर केवल एक एरो से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 में जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार सही हो जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है, सेंसर से या संकेत दीपक से या विलगित स्विच से या पुश बटन स्विच से। तो साथियों जिससे बचा जाता है उसका नाम यहाँ पर होता है सेंसर। क्या बचा है? सेंसर, इससे बचा जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर पूछा गया था कि, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी, ठीक है, जो OLR होता है उसको माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, उसको माउंट करने के लिए। तो देखिए, माउंट करने के लिए जो उपयोग किया जाता है डिन रेल का उपयोग किया जाता है। किसका? डिन रेल का उपयोग किया जाता है, इस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी छात्रों ने क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए मारा होगा उनका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि कौन सी डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुत्थे हुए केबलों में या केबलों से चमक आने से रोकता है, आस्तीन या तार फेरुल या लक्स और थिम्बल्स या केबल बंधन पट्टियों और बटन। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लक्स और थिम्बल्स। तो जितने भी छात्रों ने सी ऑप्शन मारा करेक्ट आंसर उनका हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है, समूह ड्राइव को या मैनुअल ड्राइव को या व्यक्तिगत ड्राइव को या निरंतर ड्यूटी ड्राइव को। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको निरंतर ड्यूटी ड्राइव के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर पूछा गया था कि एडी करंट, ठीक है, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, स्लिप कंट्रोलर का या रेक्टिफायर कंट्रोलर का या एसी वोल्टेज नियंत्रक का या डीसी चॉपर नियंत्रक का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि एडी करंट ड्राइव के लिए हम केवल स्लिप कंट्रोलर का ही उपयोग करते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा गया था कि क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है। उसमें एसी ड्राइव के लिए यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा बदल के क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसमें आपका जो होता है ये क्यों किया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये रख रखाव में मुक्त होता है और ये ज़्यादा दिन चलता है, मतलब कि ज़्यादा समय तक ये चलता है, तो इसलिए इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो हमारा सही मैच करा है ऑप्शन नंबर डी मैच करा है कि रख रखाव मुक्त लंबा जीवन होता है, इसलिए इस संयंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आते 13 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है, रेक्टिफायर्स या डीसी चॉपर या साइक्लो कन्वर्टर्स या डीसी से एसी कन्वर्टर्स। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोलते हैं साइक्लो कन्वर्टर्स। तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो साथियों वर्ग तरंग इन्वर्टर होता है इसका जो उपयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है, तो देखिए इसका प्रयोग जनरल लाइटिंग में ज़्यादातर प्रयोग होता है, मतलब कि सामान्य प्रकाश में हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी सामान्य प्रकाश व्यवस्था यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर पूछा गया था कि सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, धारा शक्ति गिर जाती है या अशून्य हो जाती है। तो देखिए ये बल्किंग यहाँ पर दिया गया, ध्रुवीकरण दिया गया, स्थानीय क्रिया दिया गया और यहाँ पर अम्लगम दिया गया। अब इसमें जो सही हो जाता है, जिन छात्रों ने बी ऑप्शन मारा होगा ध्रुवीकरण, तो ये आपका सही हो जाता है, ठीक है, इसका ध्रुवीकरण प्रभाव पड़ता है, नोट कर लीजिएगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, पवन शक्ति उत्पादन या जोरीय शक्ति उत्पादन या सौर शक्ति उत्पादन या उष्मीय शक्ति उत्पादन। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम उष्मीय शक्ति उत्पादन के नाम से जानते हैं। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर पूछा गया था कि फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। जो फोटोवोल्टिक जो सेल होता है उसको बनाने के लिए हम किस सामग्री का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन का या आर्सेनिक का या एंटीमनी का या जर्मेनियम का। तो साथियों इसमें जो उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था कि ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें जो उपयोग किया जाता है आवेग टरबाइन का उपयोग किया जाता है। किस टरबाइन का, आवेग टरबाइन का। तो ये आपका सही हो जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें पूछा गया था कि पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले आपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं, रेड रिले या धारा रिले या वोल्टेज रिले या लॉन्चिंग रिले। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको लॉन्चिंग रिले के नाम से जाना जाता है। ये तो दोस्तों आज के पूछे गए क्वेश्चन। देखिए हर एक क्षेत्र में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आपको जानकारी है कि ये यहाँ पर मैं आज की डेट में गया था एग्जाम देने, ये क्वेश्चन नहीं आते, तो जो आपको याद है वो आप बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, सत्य एक्सीलेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप भेज सकते हैं जो भी आपको जानकारी होगा, या आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा।